हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और आज मैं आपको एक बात ये समझा देता हूँ कि अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, तो आपको डेली 10 से 20 मिनट आपको उन स्टॉक्स पे नज़र रखना है, जिस स्टॉक्स में गुड न्यूज़ निकल के आती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टॉक्स के लिए कौन-सी न्यूज़ अच्छी है और कौन-सी बुरी न्यूज़ है। और उस न्यूज़ का इफ़ेक्ट मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर दिखाई देता है। और आज के दिन इस स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला, उसके पीछे का जो रीज़न है, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। साथ ही मार्केट में अगर आपके पास में टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं कि आज के दिन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। और आज स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, तो सुजलॉन एनर्जी की न्यूज़ जो कि कल भी निकल के आई थी और मॉर्निंग में भी लगभग सभी वेबसाइट और टीवी न्यूज़ चैनल ने उसको बताया था। अब यहाँ पर देखेंगे, तो ये स्टॉक सुजलॉन एनर्जी का अपर सर्किट में ट्रेड करते हुए दिखाया है। और उसके पीछे का रीज़न है कि इस स्टॉक्स में एनटीपीसी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है। अगर आप चाहें तो इसको जाकर के देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पर एक दिन पहले की न्यूज़ है। अब आप चाहें तो इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हमें केवल यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, इसको बताने का मकसद ये था कि अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये जो न्यूज़ निकल के आई, उसके बाद आज स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला। अब हमें इस स्टॉक्स के सपोर्ट के साथ में टारगेट की भी बात करनी है। स्टॉक्स यहाँ से एक के बाद एक इस हाई लेवल को तोड़ा हुआ था और स्टॉक्स ने यहाँ से ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स यहाँ तक पहुंचा। अब स्टॉक्स अपना हाई बना चुका था 84 रुपीज के आसपास का। जब स्टोक्स हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा था, तो स्टोक्स ने जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल के आसपास देखेंगे, यहाँ पर लो बनाया था 72.50 का और स्टोक्स इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था। फिर ऊपर जाके जब नीचे की तरफ आया, इसी लेवल को टेस्ट किया और आज के दिन स्टोक्स ने अपर सर्किट लगाया। तो अब स्टोक्स के टारगेट, इस कैंडल का हाई 79.73, इस कैंडल का हाई 80.8050, उसके बाद आप इस कैंडल का हाई 82.45 और फिर इस कैंडल का हाई 84.29। तो बड़े टारगेट की बात करें, तो यही टारगेट रखना है। और लास्ट का जो लो बना है, ये आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। और थोड़ा सा और अगर रेंज नीचे लेकेंगे सपोर्ट की, तो इस कैंडल के हाई के आसपास की जो लगभग हमारा 71 रुपए 70 रुपए की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 71 का आप मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न है, इसमें तो हमने ऑलरेडी डेली बेसिस पे लेवल्स बना करके रखे हुए थे। वीकली और मंथली चार्ट में भी हमने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वीकली चार्ट में आप देखेंगे, तो 3 रेड कैंडल बनी हुई थी और हर एक कैंडल ने लो बनाया था। आज की कैंडल जो कि वीकली बेसिस पे 2 दिन ट्रेड कर चुके हैं, तो इसने इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा और ग्रीन कैंडल बनाते हुए पिछली कैंडल के हाई के ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ से वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में अप मूवमेंट आ चुका है और स्टॉक्स का जो लेटेस्ट हाई था 84.30 का, ये आपका टारगेट देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ। और मंथली चार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स जो पुराने वाले लेवल्स थे उस पर आए और कम से कम स्टॉक्स का जो लो है 116 रुपए का, ये मंथली चार्ट के बेसिस पर हमें मिले। छोटे टारगेट और भी हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टॉक्स अभी हमारा ट्रेड कर रहा है यहाँ पर और इस कैंडल का हाई है 82 के आसपास का, पर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई को देखेंगे 92 का। तो 92 का यहाँ पर भी हाई है, इसमें भी 91.70, तो ये 92 का अब आपका टारगेट बनने वाला है। उसके बाद देखेंगे इस कैंडल का हाई 105 रुपए का, फिर आप देखेंगे इस कैंडल के लो का 116 रुपए का और फिर देखेंगे इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के हाई तक का, जो कि 140 और 45 के बीच का रहेगा।
तो मैंने ये मंथली चार्ट के बेसिस पे भी लेवल समझा दिए हैं। स्टॉक्स अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। लॉन्ग टर्म वाले को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट हमारा पॉजिटिव है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा है। पिछले मंथ में की कैंडल को देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर जरूर बनी थी, पर हमें वेट करना था कि अगर लो टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो गिरावट होगी। पर अब स्टॉक्स हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, बिंदास होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और जब तक ग्रीन कैंडल बनती है, हाई बनता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आप बने रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।